नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं द देसी अड्डा के वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर किसी से डर लगता है वो है तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव को भी किसी से डर लगता है, वो कौन चेहरा है, आज उसी पे चर्चा होगी और बात होगी राकेश जी से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी राकेश जी से। राकेश जी, आखिर कौन वो व्यक्ति है जिससे तेजस्वी यादव भी डरते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसे कई चेहरे हैं। बिहार की राजनीति में अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में फिट करने के लिए बेचैन है। जी। चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद हम बिहार की सत्ता संभालें, बिहार की कुर्सी संभालें। उसमें यदि सबसे कोई प्रबल दावेदार है और सबसे स्वाभाविक दावेदार है तो वे तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव निधड़क रहते हैं, आप देखते भी होंगे इन दिनों तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में है। जी। पूरे जोशो खरोश के साथ वो आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को भी किसी से डर लग रहा है। अभी अभी के दौर में जो परिस्थितियां बन रही हैं वो तेजस्वी यादव को डरा रही हैं। उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि कहीं 2020 की तरह फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी बनते बनते ना रहे। बनते बनते मतलब उनसे छिटक ना जाए, और इसलिए वो कई चेहरों से डर रहे हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अब कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव को कभी मौका ही नहीं मिलेगा। उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार हैं उनको रिटायरमेंट लेना ही लेना है। आज ले, कल ले, परसों ले, उनको कुछ दिनों में बिहार की राजनीति से उनको रिटायर हो जाना है। और तब दौर आएगा तेजस्वी, चिराग, सम्राट, कन्हैया, इन सब जो युवा चेहरे युवा हैं युवा बिहार, चेहरा है उनका, उन समय लोगों आएगा। का दौर आएगा। जी। और उसी दौर के इंतजार में तेजस्वी यादव हैं कि कब नीतीश कुमार की पाली समाप्त हो और हम सत्ता में आए। देखिए, तेजस्वी यादव और लालू यादव ये दोनों मिलकर आरजेडी में किसी को चेहरा बनने ही नहीं दिया। तेजस्वी यादव आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे हैं, तो पार्टी के अंदर उन्हें अब किसी से डर नहीं था। पप्पू यादव से एक डर था, तो पप्पू यादव अब किनारे हो गए हैं। आरजेडी में उनका कोई अब जगह है नहीं। अब तो वो कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं और आरजेडी उन्हें अपने अंदर लाएगी भी नहीं। वो जानते हैं कि पप्पू यादव एक खतरा बन सकते हैं, तो पप्पू यादव को किनारे कर दिया गया है। लेकिन पार्टी के बाहर अभी कई चेहरे हैं जिनसे वो डर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चेहरा तो एक पप्पू यादव ही है, क्योंकि अब वो आरजेडी में नहीं है। वो कांग्रेस के पाले से गेंद जो है वो खेलना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पप्पू यादव का अपना भी प्रभाव है सीमांचल इलाके में, कोसी इलाके में, इसके बाद बिहार के अन्य सभी जगहों पे। तो आपको ऐसा लगता तो है कि अगर कांग्रेस मजबूत होता है तो आरजेडी के लिए खतरा होगा? कांग्रेस मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए खतरा होगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो समान है। मुस्लिमों पर कांग्रेस भी मुस्लिम वोटों के लिए उसका आधार है, और आरजेडी का मूल आधार तो कांग्रेस मुस्लिम वोट ही है। तो ऐसे में पप्पू यादव सबसे बड़ा चेहरा है जिससे तेजस्वी यादव डरते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। दूसरा जो चेहरा है वो चेहरा कन्हैया कुमार का है। कन्हैया कुमार भी बिहार की राजनीति में भले ही वो स्थापित नहीं है, बिहार की राजनीति में भले ही वो कोई बड़ा जलवा नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन कन्हैया कुमार बिहार के रहने वाले हैं और नेशनल स्तर पर उनकी वैसी पकड़ है, वैसी मजबूत पैठ है, और जिस तरह से वो बोलते हैं, तो यदि बिहार में आकर कांग्रेस के लिए काम करे तो उससे नीतीश कुमार को तो अब मतलब समय पार हो गया है। तेजस्वी यादव को ही डरना है, क्योंकि कन्हैया कुमार लंबे समय तक तेजस्वी यादव को पीछा करते रहेंगे।
उम्र के जिस पड़ाव पे कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव दोनों हैं, तो दोनों की प्रतिद्वंदिता बढ़ती रहेगी। तो कन्हैया कुमार से भी तेजस्वी यादव को डर लगता है कि भविष्य में इनसे मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों इंडिया गठबंधन में ही है, तो इसीलिए अंदर से चुनौती ये देते हैं। अब अंदर की बात छोड़िए, अब बाहर आ जाइए। जी। महागठबंधन से यदि आप बाहर आते हैं बाहर। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अभी के समय में सम्राट चौधरी बने हुए हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा है। लौ कुश का समीकरण नीतीश कुमार के साथ जमा है, इर्द गिर्द ही घूमता है। उसी लौ के एक कुश सम्राट चौधरी हैं, और इन दिनों सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से अच्छा खासा बन रहा है। सम्राट चौधरी भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है, नीतीश कुमार जाने वाले हैं, तो इसीलिए उनसे, उनका आशीर्वाद के लिए उनसे मधुर संबंध बनाकर रखना जरूरी है। इसका दूरगामी लाभ मिलेगा, और इसलिए सम्राट चौधरी मजबूत हुए हैं, क्योंकि जिस लौ कुश समीकरण के बदौलत नीतीश कुमार 94 से जो जो नारा देकर लड़े बिहार के लिए और 2005 में मुख्यमंत्री बने, तो उसी लौ कुश समीकरण का एक कुश जो है वो कुशवाहा सम्राट चौधरी है। बिल्कुल। तो सम्राट चौधरी को यदि वो सत्ता हस्तांतरित करते हैं तो एक स्वाभाविक दावेदारी जो है वो सम्राट चौधरी की बनती है। जातिगत स्तर पर भी, पार्टी में भी बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, उस स्तर पे भी यदि विधायकों की संख्या ज्यादा होती है तो सम्राट चौधरी के लिए मौका है, और ये तेजस्वी के लिए खतरा है। तेजस्वी के लिए खतरा है। तो इसलिए सम्राट चौधरी से भी तेजस्वी यादव को डर लगता है। तेजस्वी यादव एक व्यक्ति से और डरते हैं, उनका नाम है चिराग पासवान। जी। चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान स्वाभाविक प्रतिद्वंदी बाद में लालू प्रसाद यादव के भी थे और नीतीश कुमार के भी थे। चिराग पासवान अपने आप को मोदी के हनुमान भी कहते हैं, और बिहार में सीएम बनने का सपना वो भी देखते हैं। तो यदि सीएम बनने का सपना चिराग पासवान का भी है, सीएम बनने का सपना तेजस्वी यादव का भी है, तो स्वाभाविक है कि चिराग पासवान से तेजस्वी यादव को डर लगेगा, इसलिए कि कहीं समीकरणों में चिराग पासवान फिट न बैठ जाए, क्योंकि चिराग पासवान दलित भी हैं। जी। तो यदि दलित कार्ड के साथ यदि कोई दूसरा कॉम्बिनेशन चिराग पासवान के साथ जुड़ गया तो फिर मजबूती से चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपना स्थान बना लेंगे। वैसे भी उनका स्ट्राइक रेट 100% रहता है। बीजेपी के साथ यदि वो मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत मजबूत रहता है। जी। अब देखिए, तेजस्वी यादव एक व्यक्ति से और डरने लगे हैं, और इसीलिए उनके नाम के साथ आपके उनका तर्कस में लिस्ट काफी लंबी है। काफी लिस्ट लंबी है, और ये सब वाजिब लिस्ट है। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे तेजस्वी यादव डरने लगे हैं। नहीं डरते तो जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो प्रशांत किशोर पांडे नहीं कहते, ये नहीं कहते कि प्रशांत कुमार पांडे जो है वो है प्रशांत किशोर, इसलिए इनसे सावधान रहिए। यानी कि डर कहीं ना कहीं से प्रशांत किशोर से है कि उनके वोटों में सेंधमारी प्रशांत किशोर कर सकते हैं। उसके लिए बाजाब्ते चिट्ठी भी निकाली गई कि आरजेडी के कार्यकर्ता जो है वो प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाए, नहीं तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। किसी दूसरे दल के लिए तो ऐसी चिट्ठी नहीं निकली। तो प्रशांत किशोर से भी तेजस्वी को डर है। एक डर और एक व्यक्ति से है, और उनका नाम है नित्यानंद राय। कहते हैं कि लोहा लोहा को काटता है, तो लोहा यदि तेजस्वी यादव है तो एक लोहा उसी वर्ग से नित्यानंद राय भी है। यादवों के नेता हैं, केंद्र में उनका अमित शाह का बरदहस्त प्राप्त है। तो यदि बिहार में बीजेपी के पक्ष में विधायकों का कॉम्बिनेशन बना और अधिक से अधिक विधायक जीत कर आए, नीतीश कुमार की सहमति बनी, नीतीश कुमार रिटायरमेंट लिए, तो वैसी स्थिति में नित्यानंद राय भी बिहार के सीएम के एक फेस हो सकते हैं।
और जब वो फेस हैं तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार और नित्यानंद राय यदि एकजुट हो जाएंगे और नित्यानंद राय को यदि मान लेंगे नीतीश कुमार, या नहीं भी माने, यदि संख्या बीजेपी की ज्यादा आ गई और समीकरण वैसा बना कि बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़े तो नित्यानंद राय बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को इसलिए उनसे डर भी लगता है क्योंकि यादव समुदाय से वो आते भी हैं, वोटों पर खतरा भी है। कई बार लोकसभा चुनाव में उनको हराने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार नित्यानंद राय जीत जाते हैं। हाजीपुर से भी जब वो विधायक का चुनाव लड़ते थे तो लगातार वो जीतते रहे, और उजियारपुर से भी वो लगातार जीतते रहे। तो जीत का जो उनका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो गजब, वो सिलसिला जारी है। और उस सिलसिले को लेकर तेजस्वी यादव का डरना स्वाभाविक है, क्योंकि तेजस्वी यादव को यदि बिहार का सीएम बनना है तो इनमें जो मैंने लिस्ट बताया उसमें से कोई भी किसी को भी बिहार का सीएम नहीं बनेगा, तभी वो बनेंगे। तो इसलिए तेजस्वी यादव अपनी तैयारी में है और ये लोग अपनी तैयारी में है। अब देखना है कि किस समीकरण के तहत चुनाव होता है और चुनाव के बाद कौन सा समीकरण बनता है, किसके पक्ष में विधायकों की संख्या अधिक होती है। वैसी स्थिति में बिहार का सत्ता उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो यही पूरा माजरा है। बिहार के ये कुछ चेहरे थे जिससे अभी तेजस्वी यादव को डर लगता है और इनके ऊपर इनको विजय प्राप्त करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव लगे भी हुए हैं, स्वाभाविक है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो आए नहीं है वो, कोई राजनीति के कच्चे खिलाड़ी तो अब रह नहीं गए हैं, वो भी रात दिन जुटे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। अब देखिए सफलता किसे मिलती है। देखिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री का सपना तो है कि हम एक दिन मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन उनके सामने कई उम्मीदवार हैं। कुर्सी एक है, उम्मीदवारी अनेक है, और इन सारे उम्मीदवारों पर विजय प्राप्त करना तेजस्वी यादव के लिए शायद मुश्किल लगता है। तो इन्हें काफी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो अब देखिए ये सारी फैसला जनता के हाथ में है, कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है इसके लिए आप इंतजार कीजिए। हमें दीजिए इजाजत, और एक नई चर्चा के साथ एक बार फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।